हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ साइंस और साइंस में भी स्पेशली फिजिक्स। देखिए, आप लोगों को पता हो तो मैं इससे पहले 6 वीडियोस और अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये 7th पार्ट है जिसमें मैं गति के नियम की जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। अगर आपने पहले साइंस पढ़ भी रखी है तो भी आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे नमो महोत्सव सेल चल रही है जो कि 26 से स्टार्ट हुई और कल 28 तक लास्ट रहेगी। इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसमें आपको एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सारे टेस्ट मिलेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। ये 4th क्वेश्चन है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, सेकंड है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, थर्ड है संवेग संरक्षण के नियम पर और फोर्थ है वेग संरक्षण के नियम पर। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, संवेग संरक्षण का नियम। गति का तीसरा नियम पढ़ा था, संवेग संरक्षण का नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो उसी के अंदर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि रॉकेट के बारे में। तो रॉकेट वाले एग्जाम्पल का आंसर कौन सा होगा, संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक से भरा जल, फर्स्ट ऑप्शन है पीछे की ओर गति करेगा, सेकंड है आगे की ओर गति करेगा, थर्ड है प्रभावित नहीं होगा और फोर्थ है ऊपर की ओर उठेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, आगे की ओर गति करेगा। देखिए, हमने गति का प्रथम नियम पढ़ा था, जड़त्व का नियम। उसके अंदर हमने यही एग्जाम्पल पढ़ा था, लेकिन बस का पढ़ा था कि जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं और एकदम से ब्रेक लगता है तो व्यक्ति पीछे की ओर धकेलता है या आगे की ओर धकेलता है। उस टाइम हमने आंसर क्या पढ़ा था कि व्यक्ति आगे की ओर धकेला जाता है। जैसे ही बस में एकदम ब्रेक लगता है व्यक्ति आगे की ओर धकेला जाता है। तो सेम यही है, यहाँ पे हमें क्या बोल दिया है कि पानी से भरा टैंक है तो उसमें भी एकदम से ब्रेक लगेगा तो पानी क्या होगा, आगे की तरफ धकेला जाएगा। तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, आगे की ओर गति करेगा। और यह गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पास्कल 1 बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर, थर्ड है न्यूटन मीटर -2, फोर्थ है न्यूटन। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था, पास्कल किसके बराबर होता है, F/A। F यानी फोर्स और A है क्षेत्रफल। तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर है अपॉन में, तो ऊपर जाएगा तो क्या -2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूटन मीटर -2। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति त्वरित गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट है असमान, सेकंड है एक समान, थर्ड है विलक्षण, फोर्थ है विशेष। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, एक समान। जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिर रही है तो उसकी गति कौन सी होगी, एक समान गति होगी। और ये एसएससी CHSL यानी 10+2 वाले एग्जाम में आ रखा है, 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग किसके बराबर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग, सेकंड है 2 गुना औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग, थर्ड है 2 गुना औसत वेग प्लस प्रारंभिक वेग और फोर्थ है औसत वेग प्लस प्रारंभिक वेग। तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 2 गुना औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब देखिए, प्रारंभिक वेग क्या होता है, स्मॉल u, अंतिम वेग होता है v, और औसत वेग हम कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। इससे हमारा औसत वेग निकल जाएगा और हमारा आंसर क्या है, 2 गुना औसत वेग। तो 2 गुना औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या है, स्मॉल v। देखिए, हमें इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होगी और तीसरे का मान पूछ लेगा, या तो औसत वेग पूछ सकता है या फिर अंतिम वेग या फिर प्रारंभिक वेग। जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा तो हम इससे कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। और ये भी एसएससी CHSL यानी 10+2 वाले 2018 के एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। फर्स्ट है त्वरण, सेकंड है द्रव्यमान, थर्ड है संवेग और फोर्थ है चाल। तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, चाल। देखिए, हमें पता है कि दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। और वही अगर हमें वेग पूछता तो विस्थापन बटा समय होता है वेग, लेकिन यहाँ पे हमें दूरी और समय का पूछा है तो राइट आंसर होगा चाल। ये भी CHSL में आ रखा है 2018, ये 2018 के CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति, फर्स्ट ऑप्शन एक समान है, सेकंड सरल रेखीय है, थर्ड असमान है और फोर्थ साम्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। देखिए, जब समान समय में वस्तु असमान दूरी तय कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी गति असमान है। ये भी CHSL 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का SI मात्रक क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, फोर्थ है न्यूटन मीटर -2 kg। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जी बराबर F बल यानी F इंटू दूरी स्क्वायर यानी R स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर यानी
मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें फॉर्मूलाज याद रखना है, हम सबके मात्रक याद नहीं रख सकते। जैसे हमें फॉर्मूला याद होगा उसका मात्रक हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। तो आपको ज्यादा फोकस करना है फॉर्मूलाज पे। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, केजी स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। अपॉन में केजी स्क्वायर है तो केजी जब ऊपर जाएगा तो -2 लग जाएगा उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन मीटर में क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 125, सेकंड है 37.5, थर्ड है 62.5 और फोर्थ है 75। तो राइट आंसर होगा सेकंड। अब ये सेकंड क्यों हुआ, इसमें हमने लगाया गति का थर्ड समीकरण। गति का थर्ड समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और a क्या है यहाँ पे, त्वरण, और s है विस्थापन। तो हमारे पास प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण, इन तीनों के मान है, हमें बस विस्थापन चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अंतिम वेग क्या है, 10 का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग क्या है 5, तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण कितना है 1 इंटू एस, इससे हमारा एस का मान आ जाएगा 37.5। देखिए एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी 2 मान दे देगा और तीसरे का मान पूछ लेगा। अब देखिए हमने गति का थर्ड समीकरण क्यों लगाया, फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं लगाया, तो इसके हम तीनों समीकरण एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस से। गति की फर्स्ट समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। देखिए हमें चाहिए विस्थापन, और यहाँ पे विस्थापन तो है ही नहीं। v यानी अंतिम वेग, u यानी प्रारंभिक वेग, और a त्वरण और t समय। और हमें क्वेश्चन में विस्थापन के बारे में पूछा था, लेकिन गति के प्रथम समीकरण में तो विस्थापन है ही नहीं, तो ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। फिर सेकंड आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस समीकरण में क्या हुआ, एक तो विस्थापन हमारे पास नहीं है s, और दूसरा t समय भी नहीं है। तो जब दो चीजें गायब है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आती है थर्ड समीकरण, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हमारे पास त्वरण भी है, प्रारंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी है, तो हम विस्थापन इजिली निकाल लेंगे। इसलिए हमने इस क्वेश्चन में थर्ड समीकरण अप्लाई की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी फर्स्ट है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, सेकंड है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, थर्ड है संवेग गुरुत्वाकर्षण बल में बदल जाता है, और फोर्थ है गुरुत्वाकर्षण बल संवेग में बदल जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्योंकि देखिए कोई वस्तु पहले स्थिर थी, फिर वो गति करने लगी, जब वो मुक्त रूप से गिर रही है यानी वो गति कर रही है, तो ऑब्वियसली स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा में बदल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 20 मीटर पर सेकंड के वर्ग से चलाई जाती है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 0.1। तो ये आंसर कैसे हुआ, देखिए इसमें संवेग संरक्षण का नियम लग रहा है, यानी गति का थर्ड नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक तो आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन जो धक्का है वो हमारे हाथ पे लगता है पीछे की ओर, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया दूसरी वस्तु पे होती है, प्रतिक्रिया दूसरी वस्तु पे होती है। क्रिया जैसे गोली पे हुई तो प्रतिक्रिया हमारे हाथ पे हुई, तभी हमारा हाथ पीछे धकेला गया। और उसमें हमने एक और रूल पढ़ा था कि टक्कर से पहले जो संवेग होगा और टक्कर के बाद जो संवेग होगा वो दोनों बराबर होगा, यानी m1v1 बराबर m2v2। इसे ही बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए हमारे पास m1 क्या है 10 ग्राम, m1 क्या है गोली का द्रव्यमान यानी 10 ग्राम, इंटू v1 है 20 बराबर m2 क्या है बंदूक का द्रव्यमान 2 kg दिया गया है, यानी इसे हम ग्राम में बदल देंगे 2000 ग्राम, इंटू v2 का मान हमें पूछा है, तो 10 इंटू 20 बराबर 2000 इंटू v2। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन चारों में से कोई भी 3 चीज दे देंगे और एक पूछ लेंगे, तो वही किया इसने, 2 द्रव्यमान दे दिए और एक वेग दे दिया और दूसरा वेग हमें पूछ लिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, v2 बराबर 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या रहेगा। फर्स्ट है समान रहेगा, सेकंड है दुगुना हो जाएगा, थर्ड है आधा हो जाएगा, और फोर्थ है 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P बराबर mv। तो अगर हम वेग दुगना करेंगे तो संवेग भी ऑटोमेटिकली दुगना हो जाएगा।